देखो बेटा, बहुत लोग मुझसे आकर कहते हैं महाराज जी हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर जीवन में वैसा फल नहीं मिल रहा जैसा सुनते हैं कि दूसरों को मिल जाता है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, तुम पढ़ते कैसे हो? केवल शब्द पढ़ लेना और साधना करना दोनों अलग बातें हैं। चालीसा केवल चौपाइयों का संग्रह नहीं है, वो एक जीवंत साधना है। अगर विधि से की जाए तो जीवन बदल देती है। आज मैं तुम्हें वही सरल बात समझा दूं जिसे अपनाकर तुम भी कृपा का अनुभव कर सकते हो। एक, सबसे पहले संकल्प। जब तक मन भटका हुआ है पाठ केवल शब्द है, और जब मन समर्पित हो जाए वही शब्द मंत्र बन जाते हैं। बैठने से पहले 2 मिनट आंख बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर कहो, हे पवन पुत्र, मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रखता हूं। आज का यह पाठ मैं केवल लाभ के लिए नहीं, आपकी भक्ति के लिए कर रहा हूं। जो भूले हुई हो क्षमा करना। बस इतना भाव सच्चे मन से आ जाए तो आदि साधना वहीं पूर्ण हो जाती है। 2, समय का नियम। साधना का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्योदय से पहले का शांत समय। उस समय वातावरण निर्मल होता है, मन भी शांत रहता है। यदि वो संभव न हो तो सुबह सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के समय भी कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय बदलते मत रहो। जो समय चुनो उसी पर स्थिर हो जाओ। मन भी फिर उसी घड़ी स्वतः भगवान को याद करने लगेगा। 3, शुद्धि, बाहर की भी भीतर की भी। स्नान कर सको तो उत्तम, न कर सको तो हाथ पैर मुख धोकर बैठो। पर सबसे जरूरी है मन की शुद्धि। अगर किसी से झगड़ा करके क्रोध में बैठोगे तो पाठ में शक्ति नहीं टिकेगी। पहले मन को शांत करो फिर पाठ शुरू करो। 4, दिशा और आसन। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना अच्छा है। सीधे जमीन पर मत बैठो। एक आसन बिछाओ, लकड़ी की चौकी या स्वच्छ कपड़ा। रीढ़ सीधी रखो। जब शरीर स्थिर होता है तब मन भी स्थिर होता है। रोज एक ही स्थान पर बैठोगे तो वो स्थान भी धीरे धीरे साधना से पवित्र हो जाएगा। 5, उच्चारण और भाव। हनुमान चालीसा की शक्ति उसकी ध्वनि में है। शब्दों को जल्दी जल्दी मत दौड़ाओ, धीरे स्पष्ट समझकर पढ़ो। हर चौपाई का अर्थ मन में उतारो। जब तुम संकट कटे मिटे सब पीड़ा पढ़ो तो सच में विश्वास करो कि मेरे संकट कट रहे हैं। भाव सबसे बड़ा है। बिना भाव के पाठ सूखी ध्वनि है, भाव के साथ वही ध्वनि दिव्य बन जाती है। 6, नियमितता। एक दिन बहुत श्रद्धा से पढ़ा और 3 दिन छोड़ दिया, इससे सिद्धि नहीं मिलती। कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, एक चालीसा ही सही पर नित्य। अगर बड़ी मनोकामना हो तो 40 दिन एक ही समय पर निरंतर पाठ करो, बीच में विराम न दो। 7, नाम स्मरण। पाठ से पहले हनुमते नमः का जप कुछ बार कर लो, मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा। नाम में बहुत शक्ति है। कई बार तो केवल नाम स्मरण से ही मन हल्का हो जाता है। 8, पाठ के बाद आभार। पढ़कर तुरंत उठ मत जाओ, 2 क्षण बैठो और कहो, आज आपने मुझे अपने नाम का स्मरण कराया, इसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञता से की गई साधना स्थायी फल देती है। एक बात और समझ लो, हनुमान जी कोई परीक्षा लेने नहीं बैठे कि कितनी बार पढ़ा। वे तो भाव देखते हैं। तुम उन्हें मित्र की तरह पुकारो, संरक्षक की तरह याद करो। समस्या लेकर जाओ पर केवल समस्या लेकर मत जाओ, प्रेम भी लेकर जाओ। जब चालीसा उपाय नहीं उपासना बन जाती है तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे मन का डर कम हो रहा है, क्रोध घट रहा है, निर्णय शक्ति बढ़ रही और भीतर एक अदृश्य साहस जाग रहा है। यही हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत है। बेटा, चमत्कार बाहर से कम भीतर से शुरू होता है। भीतर बदल जाओगे तो परिस्थिति भी बदलने लगेगी। बस नियम, श्रद्धा और सरल हृदय रखो, बाकी सब वे स्वयं संभाल लेंगे। और बेटा, एक गहरी बात और समझ लो, कई लोग चालीसा पढ़ते समय गिनती पर ध्यान रखते हैं, आज 11 बार, आज 21 बार, पर मैं कहता हूं पहले एक बार ऐसे पढ़ो कि मन रो पड़े। जब तक हृदय नहीं पिघलता तब तक शब्द केवल शब्द हैं।
जिस दिन पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो जाए उस दिन समझना कि तुम्हारा संबंध जुड़ रहा है। संकट क्यों आते हैं? तुम पूछते हो महाराज जी मैं पढ़ता भी हूं फिर भी समस्या क्यों आती है? सुनो, साधना का अर्थ यह नहीं कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। साधना का अर्थ है परीक्षा में तुम टूटोगे नहीं। हनुमान जी की कृपा यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा, उनकी कृपा यह है कि तुम तूफान में भी स्थिर रहोगे। चालीसा को जीना सीखो, केवल पाठ मत करो, जीवन में उतारो। जब बुद्धिहीन तनु जानी के पढ़ो तो सच में विनम्र बनो। जब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि पढ़ो तो अपने कर्म भी शुद्ध करो। यदि व्यवहार नहीं बदला तो पाठ अधूरा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, संयम सिखाते हैं। रामदूत है, सेवा सिखाते हैं। संकट मोचन है, साहस सिखाते हैं। जो उनके गुणों को अपनाता है वही उनकी कृपा का पात्र बनता है। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार छोड़ो। चालीसा पढ़कर भी अगर मन में द्वेष है तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। किसी से बदला लेने की भावना लेकर पाठ मत करो। हनुमान जी न्याय करते हैं, प्रतिशोध नहीं सिखाते। तुम बस सच्चे रहो। जो अन्याय है उसका फल समय देगा। एक गुप्त बात, कभी कभी अकेले में बैठकर केवल राम नाम जपो। हनुमान जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है। जब तुम राम का नाम जपते हो हनुमान जी स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। चालीसा के साथ राम नाम जोड़ दोगे तो साधना और गहरी हो जाएगी। संकेत कैसे पहचाने? जब साधना फल देने लगती है तो कुछ परिवर्तन दिखते हैं। अचानक मन का डर कम हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, नकारात्मक संग से मन हटने लगता है, भीतर साहस जागता है। यही संकेत है कि कृपा प्रवाहित हो रही है। चमत्कार हमेशा बाहरी घटना नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार है मन का बदल जाना। अंत में बेटा, हनुमान जी शक्ति के देव हैं पर साथ ही दया के सागर भी हैं।